बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज बात होगी 9 मई के मुक़द्दमात में आने वाले फ़ैसलों के तज़ादात पर। नवाज़ शरीफ के करीबी साथी ने 9 मई के मुक़द्दमात में कितने लोगों को सज़ा देने की ख्वाहिश ज़ाहिर की है, इमरान खान को जेल में रखने के क्या क्या जवाज़ पेश किए जा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। नून लीग में क्या चल रहा है, पीपल्स पार्टी अपनी सियासी बका के लिए क्या कुछ करने की और कहां तक गिरने की या करने की प्लानिंग कर रही है, इस पर भी बात करेंगे। मगर पहले जिक्र हो जाए, अंधेर नगरी चौपट राज का मुहावरा सुनते आए थे। ये राज होता कैसा है, पिछले 3 सालों में पूरी कौम ने देख लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें 9 मई के मुक़द्दमात में जिस तरह सज़ाएँ सुना रही हैं, इसने अंग्रेज़ दौर की याद ताज़ा कर दी, जब जुर्म सरजद होने पर पूरे के पूरे गाँव को तख्ता मश्क बना लिया जाता था, या फिर इज्तमाही सज़ाओं का तस्वुर असर हाज़र में गज़ा और मकबूजा कश्मीर में देखा जा सकता है, जहाँ इज्तमाही सज़ा के नाम पर बस्तियों की बस्तियाँ उजाड़ दी जाती हैं। रियासत और अदालत ने नाज़रीन जब ये फ़ैसला कर लिया कि तहरीक इंसाफ को सज़ा देनी है, तो फिर कौन सा कानून और कौन सी अखलाकियात। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अपने हालिया फ़ैसले में लिखा है कि सनम जावेद और आलिया हमज़ा लाहौर में मौके पर मौजूद नहीं थीं, लेकिन उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए PTI कारकुनों और हामियों को इश्ताल दिलाया, उकसाया और लिहाजा दोनों जुर्म में मुकम्मल तौर पर मुलव्वस पाई गई हैं। इसलिए उन्हें 5-5 साल की सज़ा दी जाती है। अगरचे अदालत ने यह नहीं बताया कि इन 2 ख़वातीन को किन सोशल मीडिया पोस्टों पर सज़ा सुनाई गई। फिर भी यह सवाल पैदा होता है कि महज सोशल मीडिया पोस्ट करने पर दहशतगर्दी की दिफा, ये कैसे मुमकिन है और किस बुनियाद पर यह सज़ाएँ सुनाई गई। क्या इन दोनों ख़वातीन ने दुश्मन की फ़ौज को बुला लिया था या कोई दिफाई राज अफशा कर दिया था। इन सज़ाओं का कमाल ही ये है कि ये उन लोगों को चुन चुन कर दी जा रही हैं जो जाए वक़ुआ पर मौजूद ही नहीं थे। इससे पता ये चलता है कि जब किसी को नापसंदीदा करार देकर सज़ा देने का फ़ैसला कर लिया जाए, तो उसके लिए किसी जुर्म का इर्तकाब ज़रूरी नहीं है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के नाज़रीन फ़ैसले बता रहे हैं कि रियासत ने ऐसी राह चुन ली है जिसकी कोई मंजिल नहीं है। अपने ही लोगों से लड़कर कभी कोई जीता है तो इस खाकसार को ज़रूर मुतले कर दीजिएगा। अगर आपके इल्म में हो तो मेरे इल्म में भी इजाफ़ा फरमा दीजिएगा। अच्छा नाज़रीन, सेनेटर नून लीगी सेनेटर जनाब इरफान सिद्दीकी साहब का कहना है कि 9 मई में मुलव्वस कम अज़ कम 500 अफराद को सज़ा मिलनी चाहिए। नाज़रीन, मैं हल्फन कहता हूँ कि मुझे ये बयान सुनकर देखकर काफ़ी देर तक यकीन नहीं आया कि ये इरफान सिद्दीकी साहब का बयान हो सकता है। मतलब इरफान सिद्दीकी साहब जैसा दिल रखने वाला बंदा इस कदर संग दिली का मुज़ाहरा कैसे कर सकता है, मेरे लिए ये सोचना भी मुश्किल है। इरफान सिद्दीकी साहब से कहना सिर्फ यही था कि 500 लोगों को सज़ा देकर भी अगर आपका दिल नहीं भरेगा, तो क्योंकि लोग नहीं डरेंगे, लोग झुकेंगे नहीं, तो आप जैसों की क़यादत नहीं मानेंगे, तो 500 लोगों को सज़ाएं देने के बाद फिर आप क्या कहेंगे? तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दी जाएगी। इस पाबंदी से भी काम नहीं चलेगा, तो फिर क्या आप कहेंगे कि जी तहरीक इंसाफ के हर हामी को, जिसके दिल में भी तहरीक इंसाफ के लिए मोहब्बत तो दूर की बात, हल्का सा नर्म गोशा भी मौजूद है, उनको बहरी जहाज़ों में भर के समंदर में गर्क कर दिया जाए। कहाँ जाके ये आग ख़त्म करनी है आपने? क्योंकि इस पाबंदियों शबंदियों से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि इमरान खान तहरीक इंसाफ की जगह तहरीक मोहब्बत पाकिस्तान नामी जमात का ऐलान कर दे, अगर तहरीक इंसाफ की जगह तहरीक मोहब्बत पाकिस्तान नामी जमात का ऐलान कर देगा, तो ये नई जमात भी रातों रात आपकी छाती पर मूंग दलने के लिए तैयार हो जाएगी। फिर क्या करेंगे इरफान सिद्दीकी साहब? लगे हाथों पर यह भी बता दें इरफान सिद्दीकी साहब कि डॉन लीक्स करने वाले कितने अफराद को कितनी सज़ा होनी चाहिए। ये भी बता दें कि भारत जाकर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वफ्द से मुलाकात ना करने वालों को भी कोई सज़ा होनी चाहिए या नहीं। इरफान सिद्दीकी साहब ये भी बता दें कि जाली मैंडेट पर हुकूमत कबूल करने और जीते हुए सियासी मुखालिफिन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने पर भी कोई सज़ा बनती है या नहीं।
गंदम, चीनी, पेट्रोल और हज स्कैंडल में अरब रुपए लूट मार करने वालों को भी कोई सज़ा देनी चाहिए या नहीं। और सबसे अहम बात यह है कि अपना कलम ताकतवरों की मददसराई करने वालों के लिए बल्कि उनके अपना कलम गिरवी रख छोड़ने वालों को भी कोई थोड़ी बहुत सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं। इरफान सिद्दीकी साहब, मुझे पूरा यकीन है कि आप इन गुस्ताखाना सवालों के जवाब नहीं देना चाहेंगे, इसलिए मैं ख़ुद ही इसका जवाब अर्ज़ कर देता हूँ। वो ये है कि अपनी कौम की मुखालफत मोल लेकर इक़्तिदार कबूल करने वालों, कौमी ख़जाने की लूट मार करने वालों और कलम फरोशों की सज़ा तारीख़ ने सदियों से मुकर्रर कर रखी और ऐसे लोगों और उनकी नस्लों को कौमें नफ़रत की दीवार में चुनवा देती। अच्छा नाज़रीन, इमरान खान जेल में, जिनसे मिलने पर अमली तौर पर पूरी तरह पाबंदी लग चुकी है, गुज़िश्ता रोज़ उनकी बहनों की भाई से मुलाकात की बजाय उन्हें गिरफ़्तार करके चक्री के वीराने में छोड़ दिया गया और हुक्मरानों को इमरान खान का नाज़रीन इतना खौफ है कि अब उनसे मिलने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। मगर इसके बावजूद इमरान खान का खौफ हर गुज़रते दिन नहीं, हर गुज़रते लम्हे के साथ बढ़ता ही चला जा रहा है। इसका इजहार इदारों की ख़बर रखने वाले एंकर कामरान शाहिद साहब ने कर दिया है। वो कहते हैं कि बासर लोगों का ख्याल है कि इमरान खान रिहा हुए तो मुल्क में खाना जंगी हो जाएगी, इसलिए उन्हें जेल में रखना ही बेहतर है। अब कोई उन्हें बताया कि खाना जंगी उस वक्त होती है जब अवाम के फ़ैसले न माने जाए, जब किसी का मैंडेट छीन कर किसी और को इक़्तिदार की मसनद पर बिठा दिया जाए। खाना जंगी उस वक्त होती है जब अदालतें इंसाफ फराहम नहीं करती, लोग कानून को फिर अपने हाथ में लेने लगते हैं। पिछले 3 सालों में मुल्क में ये सभी कुछ हो रहा है। मुल्क के 2 सूबे इस वक्त बारूद का ढेर बने हुए हैं जहाँ ऑपरेशन चल रहे हैं और ये सब कुछ इमरान खान को जेल में रखने के बावजूद हो रहा है। इसके बरक्स जब इमरान खान की हुकूमत थी तो 2 दहाइयों में पहली बार ऐसा हुआ था कि 3.5 साल के दौरान केपी में कोई एक ड्रोन हमला भी नहीं हुआ था। दहशतगर्दी की शरह जो थी वो कम तरीन सतह पर आ गई थी। इसलिए इमरान खान को जेल से निकालने से नहीं, उन्हें जेल में रख कर मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेला जा रहा है। ये हकीकत है, जितनी जल्दी तस्लीम कर लें आपका भी उतना ही भला है और कौम का भी। इदारों के करीब समझे जाने वाले एक और सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब ने दावा किया है कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात का मामला काफ़ी आगे बढ़ चुका है और इसमें स्पीकर याद सादिक का किरदार बहुत अहम है। फिर वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं वो ज़िमनी इलेक्शन ना लड़ने के इमरान खान के फ़ैसले से खुश नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि इलेक्शन का बायकॉट कर कर हल्के की सियासत नहीं की जा सकती। आज अखबार में छपने वाली स्टोरी के मदरजात पढ़कर बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि जी ये फरमाइशी स्टोरी है जिसका मकसद सिर्फ ये है कि पीटीआई इस लूले लंगड़े निज़ाम से जुड़ी रहे। मेरा ज़ाती ख्याल भी नाज़रीन यही है, मैं इज़हार भी कर चुका हूँ कि तहरीक इंसाफ को ज़िमनी इलेक्शंस का बैकआउट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये खालिसतन मेरी ज़ाती राय है और उसकी वजूहात बिल्कुल कोई और है। मैं ये समझता हूँ कि मैदान गर्म रखने के लिए और इस वक्त पीटीआई के पास कोई बड़ा मौका नहीं है और सिर्फ एक ही है कि ज़िमनी इलेक्शन जीतें हारें, प्रिजाइडिंग अफसर कुछ करे, फॉर्म 45 कुछ कहे, 47 पर कुछ और रिज़ल्ट आ जाए, आने दिया जाए, लेकिन सियासी मैदान गर्म रहे, क्योंकि ये वो वाहिद सियासी मैदान है जिसमें एटलीस्ट घरों से बाहर निकलने पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों या चाहने वालों को गिरफ़्तार नहीं किया जाता। जलसे जुलूस पर तो गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, वोट डालने के लिए नहीं गिरफ़्तार किया जाएगा। मगर जब बहरहाल इलेक्शन से पहले ही इल्म हो जाए कि उसके नताइज क्या होंगे, तो फिर लोग कहते हैं कि इस बिला ज़रूरत की मुशक्क़त की ज़रूरत ही क्या है, अपनी तवानाइयाँ ज़ाया करने की ज़रूरत क्या है। असल में फ़िक्र जो है वो सिर्फ ज़िमनी इलेक्शन की नहीं है, ख़दशा ये भी है कि इमरान खान एक बार फिर तमाम असम्बलियों से निकलने का हुक्म दे सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मुल्क में जमहूरियत का जो ढोंग रचाया जा रहा है वो फिर नहीं रहेगा। पीटीआई असम्बलियों से निकल गई तो आइन की रूह दफन करने के लिए जो तरामीम लाने की तैयारियां की जा रही हैं उनकी हैसियत भी सिफर हो जाएगी। अच्छा नाज़रीन, नून लीग को वैसे तो मरकज़ और सबसे बड़े सूबे में इक़्तिदार मिला हुआ है, मगर अंदर खाने उनके हालात बहुत ही ख़राब है। एक तरफ मुक़्तदर क़ुव्वत नून लीग की सियासी लाश का बोझ उठा उठा कर थक चुके हैं,
और दूसरी तरफ शरीफ ख़ानदान और ख़ास तौर पर नवाज़ शरीफ साहब जो है वो बिल्कुल जवाब दे बैठे हैं। नवाज़ शरीफ इससे पहले भी कई बार इस्टेब्लिशमेंट से दूबदू हो चुके हैं, मगर इस बार हालात बिल्कुल मुख्तलिफ है। पार्टी के अंदर नवाज़ शरीफ के सभी जानिसार अपनी लाइन सीधी कर चुके हैं और अब बराह रास्त मुक़्तदर क़ुव्वतों के इशारों पर हरकत में आते हैं। ज़राए का कहना यह है कि मुक़्तदर हलकों से इशारा मिलते ही नून लीगी अरकान असम्बली फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। उमर अयूब साहब का तो यहाँ तक कहना है कि उन्हें पंजाब में तैनात एक आला ब्यूरोक्रेट ने बताया है कि उन्हें किसी भी वक्त नून लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का हुक्म मिल सकता है, जिसके लिए उनकी तैयारियाँ मुकम्मल हैं और इस हकीकत से शरीफ ख़ानदान भी बखूबी आगाह है। इसीलिए पहले खुफिया सर्वेज़ के ज़रिए अपनी अवामी हैसियत का अंदाज़ा लगाया जा रहा है या शो ऑफ़ किया जा रहा है, बताया जा रहा है, मुक़्तदरा हलकों को भी बताया जा रहा है और अपने मुखालफीन को भी और अपने हलीफ़ों को भी। साथ ही नवाज़ शरीफ ने पार्टी पर कंट्रोल मजबूत करने के लिए भी काम शुरू कर दिया, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब को उनकी किचन कैबिनेट ने मशवरा दिया है कि इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई से पहले अपना घर ठीक कर लें। अब ज़रा ये कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ के फ्रंट मैन इकबाल संघेड़ा पर हाथ भी इसीलिए डाला गया कि सबसे पहले ख्वाजा आसिफ को कैंडे में लाया जाए। उन्हें देखकर ही पार्टी के कई और अरकान भी खुद ब खुद राह रास्त पर आ जाएंगे। और ज़रा ये भी कहते हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा ने ख्वाजा आसिफ साहब की तबीयत खासी साफ़ कर दी है। यही वजह है कि ख्वाजा आसिफ साहब ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि मरीम नवाज़ वज़ीर आला के बाद में है, वो पहले मेरी बेटी हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि ख्वाजा आसिफ का सॉफ्टवेयर जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक अपडेट ज़रूर हुआ है और अब उन्होंने वजारत से ऊपर की परवाज़ का ख्याल जो है वो भी गालिबन दिल से निकाल दिया। इस महाज पर किसी हद तक कामयाबी के बाद नवाज़ शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपनी लड़ाई को थोड़ा और आगे बढ़ाया है। राना सनाउल्लाह के बाद सेनेटर इरफान सदीकी साहब ने भी वही बात दोहराई है, जिनका कहना यह है कि नवाज़ शरीफ से जनरल राहील शरीफ का तसादुम ही तब शुरू हुआ था जब उन्होंने एक्सटेंशन देने से इनकार कर दिया था। इस बयान की टाइमिंग नाज़रीन बता रही है कि ये पैगाम कहाँ पहुँचाया जा रहा है। ये एक्सटेंशन की रट क्यों लगाई जा रही है? कोई और नहीं सियासी जमात एक्सटेंशन का लफ्ज़ बोल रही या उसका जिक्र कर रही। ये नवाज़ शरीफ के साथी और नून लीग के लीडरान ही बार बार एक्सटेंशन का जिक्र कर रहे हैं। क्यों? कान तो खड़े होने हैं ना कहीं नवाज़ शरीफ ने जल्द हार ना मान ली तो फिर लोग इस लड़ाई को बहुत एंजॉय करेंगे। अब पीपल्स पार्टी के हवाले से भी ये खबर है कि उसने 18वीं तरमीम रोल बैक करने, खुसूसन NFC अवार्ड में किसी भी किस्म की तब्दीली से साफ इनकार कर दिया। अब ज़राए कहते हैं कि जी 18वीं तरमीम से मुतालिक अहम तरीन सियासी शख्सियत ने पीपल्स पार्टी को पैगाम दे दिया है, मगर पीपल्स पार्टी की क़यादत ने इस मामले पर कोरा जवाब दिया। अब 27वीं तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी को किस तरह राह रास्त पर लाना है, इस पर भी इब्तदाई काम शुरू कर दिया गया है। नैब ने जाली अकाउंट्स केस की फ़ाइलों पर जमी हुई गर्द जो है वो साफ़ करना शुरू कर दी है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने भी ख़ुद भी मज़ाहमत दिखाना शुरू कर दी है और रज़ा रब्बानी को मैदान में उतार दिया है, जिनको रखा ही पार्टी में इस काम के लिए हुआ है कि जब भी कुछ शो करना हो, एंटी इस्टेब्लिशमेंट पोस्टर लेना हो, तो फिर रज़ा रब्बानी का एक बयान या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक पोस्ट जो है वो काफ़ी समझी जाती है। अब रज़ा रब्बानी साहब को मैदान में उतारा है, जो NFC अवार्ड में किसी भी किस्म की छेड़खानी के खदशात जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता चुके हैं। अब ज़राए का कहना यह है कि पीपल्स पार्टी भी ना मुज़ाहमत कर सकती है और ना ही करना चाहती है। सदर ज़रदारी साहब बस इतना चाहते हैं कि अपनी बारगेनिंग पोजीशन मजबूत करके मुक़्तदर क़ुव्वतों के साथ किसी भी लेन देन में बिलावल भुट्टो की वज़ारत उज़्मा की कोई सूरत निकाल लें। अब देखें मामलात कैसे और किन शराइत पर तय पाते हैं। नाज़रीन, आखिर में असद अवान साहब के दो अशार सुन लें जश्न आज़ादी के हवाले से। महफ़िलों में न कहीं दूर तरफ खानों में, महफ़िलों में न कहीं दूर तरफ खानों में, जहाँ बकफ़ हम तो नज़र आते हैं मैदानों में, जहाँ बकफ़ हम तो नज़र आते हैं मैदानों में। हम वो शाह के वतन है जो असीरी में असद, हम वो शाह के वतन है जो असीरी में असद, जश्न आज़ादी मना लेते हैं ज़िंदानों में, जश्न आज़ादी मना लेते हैं ज़िंदानों में। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में।
अल्लाह हाफिज़।